अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरहेड्स चैप्टर जो है उसकी एग्जाम किट और बीपीपी की एग्जाम किट है। और ये एग्जाम किट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको ये समझ आ गए, जो भी कंफ्यूजन आपके लेक्चर में भी है ना वो भी दूर हो जाएंगी, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लें। अब सबसे पहला सवाल क्या है? वो कह रहे हैं कंपनी ऑपरेट्स एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। एक कंपनी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम चला रही है। वो कह रहा है व्हाट कुड बी द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ओवरहेड्स अगर ओवर एब्जॉर्ब होते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कॉस्ट शामिल करा दी है, तो आपने प्रॉफिट को अपने बढ़ा देना है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट जो है कम करने का मतलब ये है प्रॉफिट को बढ़ा देना, तो उतनी अमाउंट से आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा दें। तो ओवर एब्जॉर्प्शन होती है तो आप उसको प्रॉफिट में क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। प्रॉफिट में ऐड करने का मतलब होता है कि आप अपनी जो है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसमें इजाफा कर रहे हो। और इनकम स्टेटमेंट में इजाफा करने का मतलब होता है क्रेडिट करना उसको। एक तो एंट्री होगी क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी डेबिट क्या होगी, डेबिट ओवरहेड का अकाउंट होगा, क्योंकि ओवरहेड ऑब्जॉर्ब ओवरहेड्स की ही बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट कॉस्ट की तो हम बात नहीं करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा। तो पहली जो डबल एंट्री है वो होगी डेबिट ओवरहेड क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट। ऐसे आपने देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन उसने पूछा हुआ है कि मुझे डबल एंट्री बताओ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की, तो हमें देखना होगा पहले कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कितनी है और उसके बाद हमने आगे मूव करना है। अब एक कंपनी है वो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करती है। ओएआर जो है उसने बताया हुआ है कि एक लेबर आवर के हिसाब से 3 है। और जो ओवरहेड्स आखिरी साल आपको लगे लास्ट पीरियड में जो आपके इनकर हुए वो 85,000 थे। 27,000 आपने लेबर आवर्स वर्क किए। तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बताया था। पहला स्टेप था ओएआर आपने निकालना है, इसमें ऑलरेडी आपको गिवन है 3 पर आवर, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने निकालना था ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या था, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का फॉर्मूला था ओएआर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी उसने आपको बताई भी है कि 27,000 घंटे हमने काम किया था। तो तीन एक घंटे में आपने 3 कॉस्ट शामिल करानी है $3 एक लेबर आवर में, ठीक है। तो 27,000 लेबर आवर्स में आपको कितनी करानी चाहिए थी, 3 × 27,000, जो आपको दे देगा 81,000, ठीक है। 81,000 आपके पास ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आ गए। स्टेप 3 में आपने देखना था कि एक्चुअल ओवरहेड्स कितने। अब एक्चुअल ओवरहेड्स उसने बताया है कि लास्ट पीरियड में 85,000 थे। इसका मतलब ये है कि आपने शामिल 81,000 किए और थे 85,000, 4,000 से आपने कम शामिल किए, इंक्लूड किए। तो ये आपकी होगी अंडर एब्जॉर्प्शन 4,000 की। अब अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि कॉस्ट आपने कम चार्ज की, तो इसका मतलब है कि आपने कॉस्ट में इजाफा कर देना है। और कॉस्ट में इजाफा करने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट को उतनी अमाउंट से लेस कर दें, ठीक है। एक ही बात है। प्रॉफिट को लेस करने का मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट को रिड्यूस करना है। और इनकम स्टेटमेंट को जब हम रिड्यूस करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। अभी हमने ऊपर बात की कि अगर उसमें इजाफा करना होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, रिड्यूस करना हो तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट हम कर देंगे इनकम स्टेटमेंट को 4,000 से, क्रेडिट ओवरहेड का अकाउंट आ जाएगा। ऐसे जो है ना आपने डबल एंट्रीज फॉर्म करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने बताया हुआ है, उसने उससे आपने पूछा हुआ है कि टोटल रीअपोर्शनमेंट कितनी है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वाई की। सिर्फ और सिर्फ उसने प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वाई की बताई हुई है कि उसमें कितनी रीअपोर्शनमेंट आपने करनी है टोटल। क्वेश्चन को रीड करते हैं। There are two production cost centers and two service cost centers in a factory. Production overheads have been allocated and apportioned हो चुके हैं to cost centers and now require reapportionment from service cost center to production cost center. यानी कि allocated और apportionment already उनकी हो चुकी है, just आपने reapportion करना है, ठीक है। तो अब रीअपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है कि सर्विस वाले कॉस्ट सेंटर्स को आपने दोबारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे चार्ज करना है। उसने आपको सर्विस कॉस्ट दो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स है, दोनों की आपको ओवरहेड की कॉस्ट बताई हुई है। अब इस ओवरहेड कॉस्ट को आपने डिवाइड कर देना है दोबारा किस में, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ उसने पूछा हुआ है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वाई में कितना आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम कोई फेयर बेसिस देखेंगे। फेयर बेसिस उसने बताई हुई है कि जो सर्विस कॉस्ट सेंटर है वो अपनी इतने परसेंट सर्विस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एक्स को देता है और इतने परसेंट सर्विस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वाई को देता है। क्योंकि हमने वाई के ओवरहेड्स निकालने हैं तो हम वाई का ही लेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सर्विस कॉस्ट सेंटर ए है उसके कितने ओवरहेड्स वाई पे आने चाहिए। सर्विस कॉस्ट सेंटर की जो ओवरहेड है 42,000 है। और सर्विस कॉस्ट सेंटर ए कितने परसेंट वाई को काम करके देता है, 60%। तो 42,000 का 60% आप लेंगे
तो ये आ जाएगा 25,200। ठीक है। इसके बाद वाई का, क्योंकि उसने पूछा हुआ टोटल पूछा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सर्विस कॉस्ट सेंटर बी भी वाई को कोई ना कोई सर्विस दे रहा है, तो सर्विस कॉस्ट सेंटर बी के भी हमने ओवरहेड्स दिए पोर्शन करने। तो 42,000 ओवरहेड्स, सर्विस कॉस्ट सेंटर बी के जो ओवरहेड्स है वो है 57,600। 57,600। और सर्विस कॉस्ट सेंटर बी कितने परसेंट काम वाई को करके दे रहा है? 45%। तो इसकी कॉस्ट का भी 45% शेयर वाई में आना चाहिए। तो इसका जो 45% है वो आपके पास आ जाएगा 25,920। ठीक है। तो टोटल रीअपोर्शनमेंट आप वाई पे करोगे सर्विस कॉस्ट सेंटर की, वो है 51,120। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अगर उसने पूछा होता कि बताओ रीअपोर्शनमेंट कॉस्ट सेंटर एक्स पे कितनी करनी है, तो आप 42,000 को 40% से मल्टीप्लाई करते और 57,600 को 55% से मल्टीप्लाई करते। ये जो कॉस्ट थी आपकी सर्विस कॉस्ट सेंटर की, ये जीरो हो जाती है और ये सारी की सारी चार्ज हो जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा है आपसे कि व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन इंटायर एक्सपेंस टू अ सिंगल कॉस्ट सेंटर। सारे एक्सपेंस को सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर में चार्ज करने को हम एलोकेशन कहते थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एन एक्सपेंस अमंग्स अ नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। अगर आप एक एक्सपेंस को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पे शेयर कर रहे थे तो इसका क्या मतलब होता था? अपोर्शनमेंट। ठीक है। कि आप उनको डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उसने पूछा हुआ है कि व्हाट अमाउंट शुड बी अपोर्शन टू द स्टोर्स कॉस्ट सेंटर फॉर रेंट एंड रेट्स। स्टोर्स कॉस्ट सेंटर पे रेंट की कॉस्ट का कितना शेयर आना चाहिए? अपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना है, शेयर देना। तो हमने ये बात क्लास में भी डिस्कस की थी कि रेंट के लिए और रेंट एंड रेट्स के लिए बेसिकली जो फेयर बेस है वो क्या है? फेयर बेस होती है एरिया। एरिया उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आपने टोटल एरिया निकालना है और जितना स्टोर एरिया कवर करता है उस हिसाब से डिवाइड कर देना है। टोटल एरिया अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो ये बनेगा 5,000। ठीक है। 5,000 मीटर स्क्वेयर और कॉस्ट है 40,000। स्टोर्स की आपने निकालनी है तो एग्जैक्टली आप वही चीज करेंगे कि स्टोर्स कितना एरिया कवर कर रही है? 1,000। टोटल कॉस्ट टोटल एरिया कितने? 5,000। यानी कि टोटल 5,000 एरिया में से स्टोर्स 1,000 कवर करिए, तो इसका क्या मतलब है? 1,000 डिवाइड बाई 5,000, 0.2। यानी कि 20% एरिया स्टोर्स कवर कर रही है, तो 20% जो रेंट की कॉस्ट है उसका शेयर भी स्टोर्स में आना चाहिए। 20% या 0.2 मल्टीप्लाई में 40,000, इससे आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में 40,000, ये आ जाएगा 8,000। इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 40,000, 8,000 आपने स्टोर्स में चार्ज करना है। ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। बाकियों के लिए आप उनके रेलिवेंट एरियाज को टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 40,000 करेंगे तो आ जाएगा। अब एक और से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन अ फैक्ट्री द स्टोर्स कॉस्ट सेंटर ओवरहेड्स आर टू बी रीअपोर्शन्ड टू 3 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अब स्टोर्स कॉस्ट सेंटर एक सर्विस कॉस्ट सेंटर होता है, उसको आप उसके ओवरहेड को आपने रीअपोर्शन करना है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पे, तो क्या अप्रोप्रिएट बेसिस होगी? ठीक है। ये आपका स्टोर्स का कॉस्ट सेंटर है, इसके ओवरहेड्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टोर्स का रेंट ही है स्टोर्स कॉस्ट सेंटर का, इसको आपने अपोर्शन करना है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 1 पे, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 2 पे, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर 3 पे। अब वो पूछ रहा है कि यार क्या फेयर बेस होगी? तो देखे ना, स्टोर्स पहले तो आपने देखना स्टोर्स का काम क्या होता है। स्टोर्स में बड़ा होता है मटेरियल। स्टोर्स का काम होता है कि जो मटेरियल है प्रोडक्शन को चाहिए वो रखना, ठीक है, और वो प्रोडक्शन को देना। तो फेयर बेसिस क्या होगी? क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे? नहीं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो नहीं होंगे ना, क्योंकि स्टोर्स का काम को एम्प्लॉइज तो प्रोवाइड करना है नहीं कि हम उनकी बेसिस पे देखें। वैल्यू ऑफ मशीनरी? नहीं, स्टोर्स में मटेरियल पड़ा होता है। नंबर्स ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन? यस, ये एक फेयर बेस हो सकती है कि यार जिस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर स्टोर से सबसे ज्यादा मटेरियल मंगवा रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि स्टोर्स की कॉस्ट का ज्यादा से ज्यादा शेयर उसी को जाना चाहिए ना, क्योंकि स्टोर्स जो है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मटेरियल्स उनको प्रोवाइड कर रही है। तो जो सबसे ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करता है उसको स्टोर्स की कॉस्ट का ज्यादा शेयर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा सर्विस ले रहा है ना। तो इस तरह आपने सोचना है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मटेरियल एक्विजिशन जो है वो एक फेयर बेसिस होगा। अब इसी से रिलेटेड आगे एक और सवाल है, ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम में रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द असेंबली डिपार्टमेंट। यानी कि टोटल ओवरहेड्स पूछे हुए। तो टोटल का मतलब क्या होता है? टोटल का मतलब होता है एलोकेटेड प्लस अपोर्शन
प्लस रीअपोर्शन, ठीक है, यानी कि सारे के सारे करके फिर आपके पास टोटल आते हैं। टोटल आपने ऐसे निकालना है। असेंबली का निकालना है आपने, एलोकेटेड एंड अपोर्शन ऑलरेडी उसने दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ आपने रीअपोर्शन करने मेंटेनेंस और स्टोर्स के, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट के निकालने हैं तो हम असेंबली डिपार्टमेंट पे ही रीअपोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रीअपोर्शन कर लेता हूँ, ठीक है। रीअपोर्शन मैंने करने हैं मेंटेनेंस के, और मैंने रीअपोर्शन करने हैं स्टोर्स के। किस पे? असेंबली डिपार्टमेंट में। रिक्वायरमेंट हमें यही उसने पूछी हुई है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कह रहा है द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड 400 इन द असेंबली कॉस्ट सेंटर एंड 250 आवर्स इन द फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर। यानी कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, टोटल जो वो काम करता है दोनों कॉस्ट सेंटर में, वो 650 आवर्स है, ठीक है। जिस उस 650 में से असेंबली में कितना काम करता है? 400 आवर्स। तो वही कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है कि यार टोटल 650 आवर्स है, 650 घंटे की उसकी सर्विस है, तो 400 वो काम असेंबली को करके दे रहा होता है। यानी कि 400 डिवाइड बाई 650, जो कि आपके पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 650, वो आपके पास आ जाए 0.615 या 61.5%, ठीक है। तो इतने परसेंट हो गया वो काम इसको करके दे रहा है असेंबली को, तो असेंबली जो इसकी कॉस्ट है उसका इतने परसेंट शेयर असेंबली पे ही आना चाहिए ना। तो मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी थी? 18,590। तो इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 650 मल्टीप्लाई बाय 18,590, तो ये आपको दे देगा 11,440। इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस के जो 18,590 है उसका 11,440 कहाँ पर चला जाएगा? असेंबली में। अब स्टोर्स की कॉस्ट को भी हमने दोबारा रीपोर्शन करना है असेंबली में। तो अब उसके लिए आगे उसने डिटेल दी हुई है कि जो असेंबली है कॉस्ट सेंटर, वो 140 मटीरियल एक्विजिशन मंगवाती है स्टोर से, जबकि जो फिनिशिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 60 मटीरियल एक्विजिशन मंगवाती है। इसका मतलब ये है कि टोटल मटीरियल एक्विजिशन 200 है, इसमें से 140 टाइम्स असेंबली जो है आपसे मटेरियल मंगवा रही होती है। तो असेंबली ज्यादा आपका यूज कर रही है, ज्यादा आपकी सर्विस यूज कर रही है, ज्यादा आपसे काम ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आपकी जो कॉस्ट है स्टोर्स की, उसका ज्यादा शेयर भी इसी को बर्दाश्त करना चाहिए। तो 140 डिवाइडेड बाई 200 से आपके पास आ जाएगी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, जो 0.7 बनती है, यानी कि 70% जो है वो सर्विस यहाँ ही जा रही है असेंबली में। स्टोर्स की कॉस्ट है 15,200, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15,200 से, तो ये आपको दे देगा 10,640, ठीक है। तो स्टोर्स का इतना जो है आपने असेंबली पर चार्ज करना है। अब क्योंकि आपने असेंबली के टोटल निकालने के लिए आप पहले एलोकेटेड और अपोर्शन जो 5,200 है उसमें आप ऐड कर देंगे जो मेंटेनेंस के लिए पोर्शन हुए असेंबली पे वो, प्लस जो कैंटीन के लिए पोर्शन हुए असेंबली, सॉरी स्टोर्स के लिए पोर्शन हुए असेंबली पे वो। इन सबको अब ऐड करें तो कितना बनता है? 52,400 प्लस 11,440 प्लस 10,640, तो ये 74,480 बन रहा है। ये आपका राइट आंसर होगा। टोटल ओवरहेड्स उसने पूछे हुए, तो इसका मतलब है एलोकेटेड प्लस अपोर्शन प्लस रीअपोर्शन, ठीक है। एलोकेटेड एंड अपोर्शन ऑलरेडी उसने दिए हुए थे, उसमें आपने जस्ट रीअपोर्शन ऐड कर दिए। अब आपने अगर फिनिशिंग के निकालने होते हैं तो आप यहाँ 400 की जगह क्या लेते? 250, और यहाँ 140 की जगह क्या लेते? 60। बाकी सब कुछ सेम होता, फिर आपकी जो मेंटेनेंस है ये जीरो हो जाते, स्टोर्स भी जीरो हो जाता, सारे का सारा शेयर असेंबली और फिनिशिंग पे आ जाता, और आप एक फेयर बेसिस के तहत भी काम कर रहे हो। आगे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर पर मशीन आवर। ओएआर उसने पूछा हुआ है किसका? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर का। और कैसे निकालना है? मशीन आवर की बेसिस पे। तो ओएआर का फॉर्मूला आपको पता है कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एब्जॉर्प्शन बेसिस। इस सिचुएशन में बजटेड मशीन आवर्स है, ठीक है। तो मैं ओवरहेड्स, अब मैंने ओएआर किस डिपार्टमेंट का निकालना है उसने मुझे बताया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर का, और उसके ओवरहेड्स कितने? 245,600। इसको आप डिवाइड कर देंगे बजटेड मशीन आवर्स से, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ कि मशीन आवर्स की बेस पे करो। और दूसरा अगर आप गौर से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा घंटे मशीन के ही लग रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट बेसिस यही है कि यार मशीन आवर्स ही हम यूज करें ओवरहेड की कॉस्ट को शामिल कराने के लिए। तो 245,600 डिवाइडेड बाई 80,000, इससे आपके पास आ जाएगा 3.07 पर मशीन आवर। यानी कि जिस एक मशीन के आवर के हिसाब से आपने 3.07 शामिल करना है। अब जो यूनिट जो है वो दो मशीन आवर लेता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आप 3.07 कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपने करना है।
अब अगले सवाल में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द OAR पर लेबर आवर इन फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर, ठीक है। पर लेबर आवर आपने निकालना है फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर में। फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड है 185,800, 185 सॉरी 185,400। और आपने उसने क्या बेसिस बताई हुई है आपको, बजटेड लेबर आवर। उसने OAR पर लेबर आवर पूछा हुआ है, यानी कि आपने लेबर आवर को बेसिस लेना है। लेबर आवर 88,000 है। और दूसरा आप खुद देख भी सकते हैं कि यार जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसमें लेबर ज्यादा काम कर रहा है। तो अगर लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है तो ज्यादा मुनासिब यही है कि आप उसके हिसाब से अब्जॉर्ब करवाएं। अगर मशीन इंटेंसिव है तो आप मशीन के हिसाब से करें। 185,400 डिवाइडेड बाई 88,000 आपको दे देगा 2.1068। तो ये तकरीबन 2.11 आ रहा है। 2.11 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। 2.1068 आया तो 2.11 क्लोजेस्ट चीज है, ये आपका आंसर है। अब अगला सवाल उससे पूछा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब निकालने हैं, तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का तरीका क्या होता था। ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का तरीका होता था बेसिकली OAR इनटू लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेकिन अभी हम देखते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। इस ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, इससे आपकी काफी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी। एक प्रोडक्ट है फैक्ट्री का, ठीक है। उसको बनाने में 3 मशीन आवर्स लगते हैं, यानी कि एक यूनिट है, उसको बनाने में आपको 3 आवर्स चाहिए मशीन के। 3 आवर वो मशीन डिपार्टमेंट, 3 आवर्स के मशीन आवर्स, 3 मशीन आवर्स लगते हैं असेंबली डिपार्टमेंट में, और 2 घंटे उसके लगते हैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और 2 लेबर आवर्स इन पैकेजिंग डिपार्टमेंट। ये असेंबली डिपार्टमेंट में उस पर इतना टाइम लगता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पे उस पर इतना टाइम लगता है। वो यार उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है कि असेंबली डिपार्टमेंट में जो है आपने जिस चीज पे जिस असेंबली डिपार्टमेंट में आपने 1 घंटे के हिसाब से 2.66 शामिल करना है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में आपने 1 घंटे के हिसाब से 1.75 शामिल करना है। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने ओवरहेड्स आपने इस प्रोडक्ट में शामिल करने हैं एक यूनिट में। तो देखें, एक यूनिट है, उसको बनाने में 3 मशीन आवर्स लगते हैं, और एक मशीन आवर जो असेंबली डिपार्टमेंट में लगता है उसके हिसाब से आपने 2.66 कॉस्ट शामिल करानी है। तो 3 मशीन आवर्स हैं, तो इसका मतलब है 2.66 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि वो प्रोडक्ट जो मशीन आवर्स से गुजरता है 3 घंटे लेते हुए, उस ओवरहेड की इतनी कॉस्ट उसमें शामिल होनी चाहिए। प्लस 2 घंटे वो लेबर आवर, 2 उसमें लेबर आवर लगते हैं पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, और पैकेजिंग डिपार्टमेंट का वो यार है 1.75 पर लेबर आवर, यानी कि एक लेबर आवर के हिसाब से आपने 1.75 कॉस्ट शामिल करानी है। तो 2 लेबर आवर है, इसका मतलब है 2 × 1.75 आ जाएगा। इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 11.48, यानी कि एक यूनिट में इतने ओवरहेड्स आएंगे। ये वही ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। जब उन्होंने क्लास में भी आपको बताया था कॉस्टिंग करते हुए कि जब प्राइम कॉस्ट में आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ये उसी की बात कर रहा है। ये कैसे किया होगा इसने, पहले असेंबली डिपार्टमेंट की एलोकेशन की होगी, अपोर्शनमेंट की होगी, रीअपोर्शनमेंट की होगी, फिर OAR निकाला होगा, फिर आपने इस तरह आपने शामिल करने, ठीक है। आपने देखना है कि यार पर घंटे 1 घंटे के हिसाब से इतनी कॉस्ट शामिल होनी चाहिए फलाने डिपार्टमेंट की, तो उस डिपार्टमेंट में अगर एक प्रोडक्ट इतने घंटे ले रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ऐसे अपना डेवलप करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 7.12 है, इसमें वो पूछ रहा है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट कॉल्ड जेड जेड। एक फैक्ट्री है, वो जेड जेड प्रोडक्ट, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज अ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। देखते हैं अभी हमारे पास क्या क्या है। इसमें नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने ऐड नहीं करने क्योंकि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला मैं आगे लिख देता हूँ, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कॉस्ट हमें गिवन है। जेड जेड है एक, ठीक है, जिसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, तो हमने पर यूनिट निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल जो है वो पर यूनिट है 4.2, इतनी कॉस्ट लगती है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उस पर लगती है 4.6, तो डायरेक्ट लेबर यहाँ पर आ जाएगी 4.6। अब एक यूनिट जो जेड जेड का है वो आधा घंटा लगाता है असेंबली डिपार्टमेंट में, और क्वार्टर यानी कि 1/4 लगाता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। वो यार 4.8 है असेंबली का और 3.6 है पैकेजिंग का। अब मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल करने हैं।
प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल करने हैं असेंबली के भी और पैकेजिंग के भी। मैं अब शामिल करता हूँ, गौर से देखिएगा। अब असेंबली में जो है वो आधा घंटा लगाता है, और असेंबली का जो OAR है वो 4.8 है, यानी कि 1 घंटा जो यूनिट लगाता है असेंबली में, उसमें जो असेंबली के ओवरहेड्स है उसका 4.8 आना चाहिए। तो क्योंकि ये हाफ आवर लगाता है तो 4.8 को आप डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4। तो इसमें आपकी कितनी आपने कितनी कॉस्ट शामिल करानी है ओवरहेड्स की? 2.4। यानी कि एक यूनिट जो असेंबली डिपार्टमेंट से गुजरता है, आधा घंटा लगाता है, उसमें असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का हाफ उसका 2.4 आएगा शेयर। ठीक है, 1 घंटे का 4.8 आता है तो आधे घंटे का 2.4 होगा। अब पैकेजिंग डिपार्टमेंट वाले जो है पर आवर 3.6 कहते हैं कि आपने ओवरहेड की कॉस्ट शामिल करानी है जो यूनिट यहाँ से पास होता है, तो 3.6। लेकिन क्योंकि ये जो यूनिट है ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर टाइम लेता है, यानी कि 1/4 लेता है, तो 3.6 को आपने मल्टीप्लाई बाय 1/4 या डिवाइडेड बाय 4 भी करते हैं तो एक ही बात है। तो 1 घंटे की अगर आपने 3.6 कॉस्ट शामिल करानी है, तो क्योंकि ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर आवर लेता है, यानी कि 3.6 का 1/4, 3.6 डिवाइड बाई 4 से आपके पास आ जाएगा 0.9, यानी कि पैकेजिंग के ओवरहेड्स का इतना इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में आना चाहिए। इन सबको आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 12.15। प्रोडक्शन कॉस्ट एक यूनिट की 12.15 होगी। देखें, ये जो OAR होता है इसका मतलब होता है इंक्लूड करना, पर आवर असेंबली डिपार्टमेंट। उसने बताया हुआ है OAR पर आवर असेंबली डिपार्टमेंट, इसका मतलब है कि असेंबली डिपार्टमेंट से जो यूनिट गुजरता है उस यूनिट पे अगर 1 घंटा लगता है तो आपने 4.8 कॉस्ट शामिल करानी है असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स की उस यूनिट में। तो क्योंकि इसको आधा घंटा लगता था तो मैंने 4.8 का हाफ ले लिया। इसी तरह पैकेजिंग डिपार्टमेंट की जो OAR है वो 3.6 है, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से आपने 3.6 कॉस्ट शामिल करनी है यूनिट प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट क्वार्टर लेते हैं यानी कि 1/4, तो 3.6 का 1/4 शामिल होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 7.13 है, इसमें वो पूछ रहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ऑल एक्सपेंसेस आर ओवरहेड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स ओवरहेड शुड बी अपोर्शन टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। ऑल एक्सपेंसेस आर ओवरहेड, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं ना, ओवरहेड्स तो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहते हैं या इनडायरेक्ट कॉस्ट को। तो पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स है। और सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को आपने अपोर्शन करना होता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे, यस, यानी कि रीअपोर्शनमेंट की बात कर रहे हैं ना। उसका रीअपोर्शनमेंट क्या होती थी कि सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को डिवाइड कर देना दोबारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 7.14 है, हाउ मच टोटल ओवरहेड वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ गैंट। ठीक है, गैंट एक प्रोडक्ट है, उसमें आपने ओवरहेड्स कितने टोटल शामिल करते हैं तो हम देखते हैं। ठीक है, वो यार हमें दिया हुआ है। ठीक है, बिजनेस के दो डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, और उनके OAR हमें दिए हुए। अब एक प्रोडक्ट है गैट, उसकी ये डिटेल्स उन्होंने दी हुई और पूछा हुआ है कि यार आपने कितने ओवरहेड शामिल करने। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंट से पास करके जाता है, तो इसका मतलब है दोनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स कितने शामिल होंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उसका OAR ऊपर मुझे नजर आ रहा है 1.47 पर मशीन आवर। ठीक है, एक मशीन के आवर के हिसाब से आपने 1.47 शामिल कराना है। तो गैंट जो है वो कितने मशीन आवर्स लेता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में? 6 मशीन आवर्स लेता है। एक मशीन आवर के हिसाब से आपने 1.47 शामिल कराना है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के 6 घंटे लेता है। उसका मतलब है 1.47 का 6 आप शामिल कराएंगे, जो आ जाएगा आपके पास 8.82। इसी तरह जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो OAR है वो 3.04 है पर लेबर आवर। ये जो प्रोडक्ट है ये फिनिशिंग में कितना टाइम लेता है? 2 लेबर आवर्स। ठीक है, लेबर आवर में दिया हुआ तो इसका मतलब है लेवल ऑफ एक्टिविटी भी नीचे आपने वही लेनी है। एक लेबर आवर के हिसाब से आप 3.04 कॉस्ट शामिल करते हैं ओवरहेड्स की, तो ये प्रोडक्ट अगर 2 लेबर आवर देता है तो इस प्रोडक्ट में आपने 3.04 मल्टीप्लाई बाय 2 शामिल करनी है, जो कि 6.08 है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो 14.9 आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज द बजटेड OAR पर रेलिवेंट आवर। ठीक है, उसने आपको नहीं बताया हुआ कि OAR पर लेबर आवर लेना है, OAR पर मशीन आवर लेना है। ठीक है, आपने अब खुद अंदाजा लगाना है, वही कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल करना है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है यानी कि उसमें लेबर आवर ज्यादा हो रहे हैं तो आपने लेबर आवर्स एज एब्जॉर्प्शन बेसिस लेनी है। ठीक है,
और बल्कि इसने नीचे शायद आपको दिया हुआ है, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द, अच्छा ठीक है दिया हुआ है, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द मशीन आवर बेसिस इन द असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आप मशीन आवर्स के हिसाब से डिवाइड कराते हो, एब्जॉर्ब करवाते हो, लेबर आवर के आप और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में आप लेबर आवर्स के हिसाब से कराते हो, ठीक है। और दूसरा आप देख भी सकते हो कि असेंबली जो है उसमें मशीनिंग का काम ज्यादा है और पैकेजिंग में लेबर का। तो अगर आपको ना भी दिया हो ना, उससे पूछा हो कि आप खुद से अपनी बेस यूज करें, तो आपने देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से आवर्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। खैर अभी हम कैलकुलेट करते हैं। असेंबली का वो यार काफी सिंपल होगा। असेंबली के ओवरहेड्स कितने, 104,300। उसने हमें बताया हुआ है कि आपने मशीन आवर्स की बेसिस पे डिवाइड करना है। तो 104,300 का 50,000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.09। ये आ जाएगा आपके पास 2.09। इसी तरह आपने ओ यार पैकेजिंग डिपार्टमेंट का शामिल कराना है, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट के ओवरहेड से 64,500 और आपने लेबर आवर्स की बेसिस पे लेना है 30,000। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.15। तो ऑप्शन नंबर आपका बनता है डी, ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन है आपका, ओवर एब्जॉर्प्शन पूछी हुई है आपसे। आपको पता है कि क्या स्टेप है? स्टेप 1 है ओ ए आर निकालना। ओ ए आर सवाल पे ये नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे गिवन है 224.5 पर ओवर आवर। प्री डिटर्मिन का मतलब है आप पहले से डिटर्मिन कर लेते हो, यानी कि बजटेड ओ ए आर ही होता है, मैंने आपको बताया था क्लास में भी। 24.5 है। सेकंड स्टेप है आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालने हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता था, ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ओ ए आर 24.5 है और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी दी हुई है 2070 मशीन आवर, मल्टीप्लाई बाय 2070 आप करते हैं, तो ये आ जाएगा 24.5 मल्टीप्लाई बाय 2070, तो ये आ जाता है 50,715। 50,715। लास्ट स्टेप है आपने एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ इनको कंपेयर करना है, तो एक्चुअल ओवरहेड्स 54,670 है, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है। आपने कम कॉस्ट इंक्लूड कराई है तो अंडर एब्जॉर्प्शन की है, तो 5715 माइनस 54,670, तो यह आ जाता है 3955। इसका मतलब है 3955 से आपने कॉस्ट को अंडर एब्जॉर्ब करवाया हुआ है। ये बजटेड एक्सपेंडिचर जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। अगर आपको स्टेप्स पता है तो सब कुछ आसान है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप था कंपेयर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब विथ एक्चुअल ओवरहेड्स। तो इसके साथ जो हमारी किट है, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। पीपीपी किट में यही क्वेश्चंस थे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, कॉन्सेप्ट को आपने जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, सही है।